शास्त्र कहते हैं भगवान के 12 अंग है और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है। ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग है। कौन सा स्कंद कौन सा अंग है ये भी समझाया है। प्रथम स्कंद भगवान का दाहिना चरण है। दूसरा स्कंद भगवान का बायां चरण है। तीसरा स्कंद दाहिनी भुजा। चौथा स्कंद बाईं भुजा। पांचवा स्कंद दक्षिण उरु, ये वाली दाहिनी जंघा। छठा स्कंद वाम उरु, बाएं वाली जंघा। सातवां स्कंद दक्षिण पाणितलम, ये वाला हाथ दाहिना वाला। आपने यदि भगवान श्रीनाथ जी का ध्यान से दर्शन किया है, गिरिराजधारी प्रभु, तो उनका दाहिना श्रीहस्त मुट्ठी बंद है और कमर पर है। श्रीनाथ जी का दाहिना हाथ कमर पर और भगवान का बायां हाथ यूं ऊंचा उठा हुआ। तो ये कमर पर जो भगवान का दक्षिण यानी दाहिना करकमल है, ये 7वां स्कंद है। 8वां स्कंद दक्षिण वक्षस्थल। 9वां स्कंद वाम वक्षस्थल। 8वां और 9वां स्कंद भगवान के 2 वक्षस्थल है। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। 10वां स्कंद का बड़ा महत्व है। मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार हृदय का अत्यंत महत्व है, हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है। 10वां स्कंद हृदय, 11वां स्कंद ललाट। यहां आज्ञा चक्र है। इसको ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। इसलिए किसी को टीका लगाना हो तो हम यहां लगाते हैं। ज्ञान की पूजा करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। मेरे में भी बहुत बुद्धि है, ये कहते समय आप ये दिखाएंगे, मेरे में भी बुद्धि अकल है भैया। ये नहीं कहते मेरे में भी अकल है। बल दिखाना हो तो भुजा दिखाएंगे, लेकिन बुद्धि की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी तो ये लाट 11वां स्कंद और 12वां स्कंद श्रीनाथ जी का ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल। क्योंकि भगवान श्रीनाथ जी ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को बाएं हाथ से धारण किया। अब एक एक स्कंद का जो नाम है वो भी सुनिए। भागवत के 10 लक्षण हैं। तो प्रथम स्कंद को अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद को साधन लीला और तीसरे से लेकर 12वें स्कंद तक 10 हुए। ये भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चौथा स्कंद विसर्ग लीला, 5वां स्कंद स्थान लीला, 6ठा स्कंद पोषण लीला, 7वां स्कंद उति लीला, 8वां स्कंद मनवंतर लीला, 9वां स्कंद ईशानु कथा, 10वां स्कंद निरोध लीला, 11वां स्कंद मुक्ति और 12वां स्कंद आश्रय। तो ये ऊंचा उठा हुआ जो वाम कर कमल है 12वां स्कंद और आश्रय लीला। अच्छा, ये हाथ उठाने का क्या तात्पर्य है? बोले गिरिराज को धारण किया है भगवान ने। बाएं हाथ के
कनिष्ठिका, सबसे छोटी वाली उंगली, उसके नख के अग्रभाग पर भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया गोवर्धन को। ये भाव है। लेकिन हाथ उठाना, इसका तात्पर्य है अब भगवान बुला रहे हैं, हाथ उठाकर बुला रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।